नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 5 जनवरी 10 बड़ी अपडेट आपके सामने है। कर्मचारी, विद्यार्थी और गरीब परिवारों के लिए ये अपडेट आपकी रहने वाली। हम बात करें सबसे पहली अपडेट की। देश के 1 करोड़ लोग कानूनी परामर्श के लिए खुद को रजिस्टर करा चुके। 24 घंटे में योग्य वकील करते हैं समाधान। फ्री में ले कानूनी सलाह। ऐसी कानूनी सलाह ली गई है। उदाहरण के तौर पर बताया गया है, शिक्षक मुर्गा बनाए तो क्या अपराध है? जवाब, सजा नहीं दे सकते। किसी ने पूछा, शादी के 1 महीने बाद तलाक संभव है क्या? जवाब, नहीं। पड़ोसी उधार के लिए पैसे नहीं लौटा रहा, क्या करें? जवाब, लीगल नोटिस भेजें, न माने तो सिविल कोर्ट जाएं। कानूनी सलाह लेने में यूपी राज्य टॉप पर है। इसमें यहाँ पर 9 स्टेप बताए हुए हैं, किस प्रकार आप साइट पर रजिस्टर करेंगे, अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। फिर उसके महज 24 घंटे के अंदर कोई भी वकील आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे जानकारी लेगा किस मुद्दे पर आप सलाह लेना चाहते हैं, और फिर आपको एक अच्छी सलाह दी जाएगी। ये पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी सलाह आप इस पर फ्री में ले सकते हैं। हाल ही के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो रही है इस पोर्टल के लिए। आप रोडवेज बसेस पर देखेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे पोस्टर आपको दिखाई देंगे फ्री में ले कानूनी सलाह के। इसमें यहाँ पर बताया है, प्रॉपर्टी विवाद की शिकायतें ज़्यादा हैं, यानी कि प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित लोग ज़्यादा सलाह ले रहे हैं, तो आप भी इस पोर्टल के लिए सलाह ले सकते हैं। पोर्टल का नाम टेलीला.इन है। हमारी अगली अपडेट है, देश में 18 साल तक के 15 करोड़ यूजर, यानी कि 18 साल तक के उम्र के 15 करोड़ यूजर हैं। सोशल मीडिया कंपनियां ही पेरेंट्स से लेंगी बच्चे के अकाउंट की मंजूरी, यानी कि जो बच्चा 18 साल या उससे कम उम्र में सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहता है, उस केस में पेरेंट्स से अनुमति लेनी जरूरी होगी, और अनुमति सोशल मीडिया कंपनियां लेंगी। अनुमति लेने के 5 तरीके यहाँ पर बताए हुए हैं, किस प्रकार वो अनुमति लेंगे। इसमें पेरेंट्स के कंसेंट फॉर्म, कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह वगैरह यहाँ पे टोटल 5 बताए हुए हैं। अब इसमें भी एक दुविधा है। एक्सपर्ट ने इसके बारे में कहा है, अनुमति लेने का सिस्टम एक्ट में नहीं बताया। ज्यादा उम्र बताकर नाबालिग खोलेंगे अकाउंट, यानी कि मान लीजिए किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो पोर्टल पर 20 वर्ष बता देता है, तो ये सारी टर्म कंडीशन वहां पर रद्द हो जाती है, कहीं कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये दुविधा जरूर रहेगी कि बच्चे मान लीजिए 20 उम्र या फिर 21 उम्र बताकर यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किसी प्रकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि उसके ऊपर विचार चल रहा है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। जब ये लागू होगा तो हो सकता है इस चीज का भी कोई अलग से प्रावधान रखा जाए, ताकि बच्चे की उम्र को भी वेरीफाई किया जाए कि उसने पोर्टल पे गलत डाली है या सही डाली। ऐसा कानून और भी पहले देशों में चल रहा है। अगली अपडेट है, मुख्य सचिव ने एचएसएससी अधिकारियों के साथ की बैठक। कभी भी हो सकती है सीटी के लिए तारीख की घोषणा। पंजीकरण के लिए 20 से 25 दिन मिलेंगे। ग्रीवेंस पोर्टल इसी माह खुलेगा, यानी कि जो ग्रीवेंस पोर्टल है वो इसी माह जनवरी में ही खोल दिया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको 20 से 25 दिन दिए जाएंगे। जब भी सीटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सीटी के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, तो हो सकता है इसी माह में जनवरी में ही सीटी के फॉर्म भरे जाएं। जो कैंडिडेट सीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं वो अपने तैयारी को गति दें और अच्छे से तैयारी करें। जल्द से जल्द सीटी होने की घोषणा हो सकती है। अगली अपडेट, घर के हालातों से जीता लेकिन ऑनलाइन गेम में जिंदगी हार गया होनार। इंदौर आईआईटी का छात्र ऑनलाइन गेम में फीस के रुपए हारा। खुदकुशी से पहले कहा, इसकी लत ड्रग्स की तरह। पेरेंट्स मुझे रोकेंगे तो भी भविष्य में यही करूंगा। मैं ऑनलाइन बेटिंग की लत में हूँ। मेरी सुसाइड के पीछे यही वजह है। मेरे पेरेंट्स मुझे रोकेंगे तो भी मैं भविष्य में यही करूंगा, क्योंकि ये ड्रग्स की तरह है। सभी प्रियजन को अलविदा। हालांकि सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर यही लिखा था। ऑनलाइन गेम की लत बहुत बुरी है। जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिसमें पैसे लगाते हैं, कई बार वो जीत जाते हैं, कई बार वो हार जाते हैं। इसकी लत बहुत गलत है। एक बार यदि आप ये गेम खेलने लग जाएं तो इसका
गेम को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसी खबरें बार बार आती रहती हैं। ये खबरें सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और जो बच्चे नए नए इस खेल से जुड़े हैं वो भी प्रलोभ में आकर इसको ना खेलें। लोभ हो जाता है कि एक बार जीतेंगे, दो बार जीतेंगे, और फिर धीरे धीरे जीतने की प्रक्रिया एक दिन हार में बदलती चली जाती है, और आप कर्ज उठाकर इस गेम में लगाते रहते हैं, और फिर एक दिन बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं इसके चलते। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल ना खेलें, बहुत ही गलत चीज है ये ऑनलाइन गेम खेलना, और इसी के चलते एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। हमारी अगली अपडेट है, उच्चतर शिक्षा विभाग ने बढ़ाई जांच, रिकॉर्ड समेत मुख्यालय बुलाया। फर्जी पीएचडी डिग्री मामले में संदेह के घेरे में 117 प्राध्यापक, जांच के लिए किया तलब। इनमें बताया गया है कि 117 प्राध्यापक हैं जिन्होंने नौकरी के दौरान पीएचडी की डिग्री हासिल की है। तो विभाग को संदेह है इनकी डिग्रियों पर, कहीं ये डिग्रियां फर्जी तो नहीं है। तो जांच के लिए विभाग ने 8, 9, 10, 15, 16, 17 और 20 जनवरी और 21 जनवरी को कमेटी के समक्ष दोपहर आने को बोला है, और इनके डिग्री से जुड़े सभी दस्तावेज मंगवाए हैं। विभाग इनकी डिग्री की जांच करेगा, कहीं डिग्रियां फर्जी तो नहीं है। अगली अपडेट है, जिले में दिसंबर माह में 1,08,000 लीटर कम आया था तेल। दिसंबर माह में वंचित रहे कार्ड धारकों को 8 जनवरी तक मिलेगा शेष सरसों का तेल। ये महेंद्रगढ़ जिला की बात है। तो महेंद्रगढ़ जिला में जिनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं और जिनको दिसंबर माह का सरसों का तेल नहीं मिला था, वो कैंडिडेट अब 8 जनवरी तक अपना सरसों का तेल ले सकते हैं। डिपो में सरसों का तेल अवेलेबल हो गया है। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया है, जिस भी डिपो पर तेल उपलब्ध है वहां से ले सकते हैं। यानी कि यदि आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपके अपने गांव के ही राशन डिपो से राशन या तेल जो भी आपको मिलता है वो लेंगे। आप पूरे ऑल ओवर हरियाणा में कहीं से भी राशन डिपो पे आप सर आपका राशन ले सकते हैं, चाहे चीनी हो, तेल हो या राशन हो, कुछ भी हो। आप कहीं भी हरियाणा में कहीं भी आप अपना ऑनलाइन अंगूठा लगाकर अपना राशन ले सकते हैं। अगली अपडेट है, परमाणु वैज्ञानिक आर चिदम्बरम का निधन। उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 1998 के पोखरण परमाणु टेस्ट में लीड किया था, हमेशा याद किए जाएंगे। ये आपकी दुखद खबर है। अगली अपडेट है, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा आपकी 18 जनवरी को होने वाली है, उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा आपकी 18 जनवरी को होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की। अगली अपडेट है, नए वर्ष पर नई सौगात, डाक विभाग लेकर आया नया बीमा प्रोडक्ट। ये बीमा प्रोडक्ट प्रतिदिन आपको 1.54 रुपए आपको इसमें जमा करने हैं। कुल मिलाकर पूरे एक वर्ष के लिए 565 रुपए आपके जमा होंगे। पूरा 10 लाख का आपको फायदा दिया जाएगा। 10 लाख में आपका विकलांग और मृत्यु होने पर दुर्घटना में ये आपका बीमा दिया जाएगा। कुल मिलाकर 30,000 रुपए का आपका ओपीडी के तहत आपका चार्ज वहन किया जाएगा। 1,500 रुपए का आपका परामर्श सीमा होगी। इसमें अलग अलग टर्म कंडीशन बताई हुई है। बीमा से संबंधित डिटेल आप इस पूरी कंप्लीट वीडियो पूरे कंप्लीट स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। ये जो आपकी पॉलिसी है ये आपकी डाक विभाग लेकर आया है। आपकी आखिरी अपडेट, एमएसपी के लिए फसल रजिस्ट्रेशन जरूरी। 20 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन आपका 20 जनवरी तक ओपन रहेगा। 20 जनवरी के बाद इसकी अंतिम तिथि चली जाएगी। यहाँ पर बताया हुआ है, खाली पड़ी जमीन का भी कराए रजिस्ट्रेशन, यानी आपने कोई फसल नहीं उगा रखी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें शो करें कि आपने कोई फसल नहीं उगाई। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट फसल ना उगाने के नाम से भी पैसे देती है, जिसमें पानी की बचत के लिए बढ़ावा दिया जाता है। अलग अलग फसलें अलग अलग जिले वाइज होती हैं। तो सभी किसानों से अनुरोध है, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जरूर कराएं। क्योंकि यदि आपकी फसल में नुकसान होता है तो ई क्षति पोर्टल जो आता है वो भी आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा से ही कनेक्ट होता है। तो 20 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।